हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 3.3। प्रीवियस वीडियो में हमने 3.2 पूरी कंप्लीट कर दी थी, अब हम 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये जो आपकी एक्सरसाइज है, इसमें आपको जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने मीन, मीडियन, मोड ये सब फाइंड किया था, बट इस एक्सरसाइज में अब आपको डाटा क्या दिया जाएगा, बार के थ्रू दिया जाएगा। यानी आपको जो भी डाटा गिवन दिया जाएगा वो डाटा क्या होगा, प्रेजेंट होगा, या तो बार ग्राफ में होगा या फिर अलग अलग तरह के ग्राफ्स होता है, उसमें आपको प्रेजेंट करके डाटा के बारे में बताना होगा। तो ये हमारा होता है बार ग्राफ। ये आपके ये बार है, इसका आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा इन सब के बारे में। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने इनके बारे में पढ़ा है। तो ये हमारा बार ग्राफ है। अब इस बार ग्राफ से हमें क्या करना है, बार ग्राफ के थ्रू हमें इस डाटा का क्या बताना है, इससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हमें बताना है। सो इसमें क्या दे रखा है, यूज़ द बार ग्राफ। आपको ये बार ग्राफ दे रखा है, इसका यूज़ करते हुए टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आंसर देना है। अब हम पहले इस ग्राफ को समझ लेते हैं। ये जो आपका ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, इधर आपका आएगा स्टूडेंट्स। ये जो ग्राफ है ये आपका स्टूडेंट्स है और ये नीचे आपके कुछ एनिमल्स के नेम है। तो ये दिखा रहा है कि इन एनिमल्स को कितने स्टूडेंट पसंद करता है। तो वहाँ पे आपको दे रखा है, जैसे डॉग 8 स्टूडेंट को पसंद है, कैट 10 स्टूडेंट्स को पसंद है, रैबिट आपका 2 स्टूडेंट्स को पसंद है। ऐसे ही आपके अदर एनिमल्स भी दे रखे हैं। तो इस ग्राफ को देखते हुए हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हमें उसका क्या देना है, आंसर देना है। तो फर्स्ट वाला है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम इन ग्राफ बार को देखेंगे तो यहाँ पे सबसे टॉलेस्ट बार कौन सा है, आपका कैट का है। सबसे बड़ा बार ये वाला है। तो कैट इज द मोस्ट पॉपुलर एनिमल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट के आंसर में, कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। यहाँ पे जो कैट है वो आपका क्या है, मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो आपका 10 तक गया है, यानी कि सबसे टॉलेस्ट ग्राफ इसका कैट है। तो यहाँ पे कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। सेकंड में हम देखते हैं, सेकंड में आपसे पूछा है, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव डॉग एज अ पेट। कितने बच्चों के पास डॉग पेट्स है, यानी कि डॉग हमें बताने की कितने बच्चे डॉग को पसंद करते हैं। तो अगर हम डॉग का ग्राफ देखेंगे तो ये 8 तक जा रहा है, यानी कि जो आपका ये डॉग है, डॉग को कितने स्टूडेंट पसंद करता है, 8 स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 स्टूडेंट्स हैविंग डॉग एज अ पेट। तो हमने यहाँ पे लिखा 8 स्टूडेंट्स हैविंग डॉग एज अ पेट, यानी 8 बच्चों के पास क्या है, डॉग पेट है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही, हमें ग्राफ दे रखा था, ग्राफ को देख के हमें क्वेश्चंस के आंसर देने थे। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो ये हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपसे कहा है, रीड द बार ग्राफ विच शो द फिगर। यहाँ पे एक बार ग्राफ दे रखा है, शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर। यहाँ पे आप आपको एक बुक स्टोर के बारे में बता रहे हैं कि एक बुक स्टोर में 5 साल में कितनी बुक्स बेची गई हैं। तो यहाँ पे आपको बुक्स दे रखी है 100, 200, 300, 400, 500, 600, और जो आपके ईयर है वो 1989 से 1993 तक आपको ईयर दे रखा है, 1989, 1990, 1991, 1992 एंड 1993। तो यहाँ पे आपके 5 ईयर्स की बात की गई है। अब इस ग्राफ को देखते हुए हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 और 1992। हमें यहाँ पे बताना है कि इन ईयर्स में कितनी कितनी बुक्स बेची गई हैं। तो यहाँ पे अगर हम इनका सॉल्यूशन करते हैं तो फर्स्ट में हम पहले 1989 का बताएंगे। तो 1989 में जो आपकी बुक्स बेची गई थी वो हम देखते हैं ग्राफ के लिए। तो ये जो 1989 का ग्राफ है ये 200 और 100 के बीच में है, पर ज़्यादा नियर ये किसके है, 200 के। तो यहाँ पे हम अप्रॉक्स में लगभग मान लेंगे कि 198 बुक्स बेची गई हैं। 1989 में कितनी बुक्स बेची गई है, 198। अब आगे देखते हैं 1990 जो आपका ईयर है उसमें कितनी बुक्स बेची गई है। तो ये ग्राफ आपका यहाँ तक जा रहा है, 400 और 500 के बीचों बीच है, बीच में भी नहीं है, मतलब ये जो आपका ग्राफ है ये यहाँ से अगर हम इसको ले जाएंगे तो 500 के नियर है। तो हम इसको मान लेते हैं 475 बुक्स। हमने मान लिया कि 999 में 990 में 475 बुक्स बेची गई हैं। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड ईयर में हमसे कौन सा पूछा है, 1992 का।
तो 1992 का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो वो आपका जो ग्राफ है ये यहाँ तक जा रहा है, यानी 200 और 300 के पास है। तो इसमें हम मान लेंगे कि 1992 में 225 बुक्स बेची गई हैं। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट का आंसर कर दिया। अब हम सेकंड का करते हैं। इन विच ईयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। अब हमें ईयर बताना है कि कौन से साल में 475 बुक्स बेची गई है। तो हमारा जो है 475 बुक्स है 1990 में आ रहा है। कहाँ आ रहा है ये? 1990 में। तो यहाँ पे जो आपका सेकेंड वाला का आंसर हो जाएगा, इसको हम हटा देते हैं। इसमें आपसे 3 ईयर पूछे थे, सेकेंड वाले में हम बताएंगे 475 जो बुक्स है वो 1989 में बेची गई है, 1990 में। 1990 ईयर में आपकी कौन सी बुक बेची गई है? 475 बुक्स बेची गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1990 और कॉमा करके एक दूसरा क्वेश्चन और पूछा है अबाउट 225 बुक्स। 225 बुक्स कब बेची गई हैं? तो यहाँ पे हमने लिखा है 1992। तो इसका आंसर हो जाएगा 1992। तो ये हमारे सेकंड वाले का इसका आंसर हो गया और ये वाला अबाउट 225 बुक्स का आंसर हो गया। सो हमने इसके 2 पार्ट सॉल्व कर लिए। अब हम इसके आगे के पार्ट सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। हमने सेकंड पार्ट तक कंप्लीट करवा दिया था, अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट में आपसे बोला है इन विच ईयर वर फ्यूअर दैन 250 बुक्स सोल्ड, यानी किन सालों में 250 से कम बुक्स बेची गई हैं। तो अगर हम ग्राफ देखें, जो हमारा 250 से क्या है? डाउन है। 250 से नीचे वाला ग्राफ एक हमारा 1989 का है और एक 1992 का है। तो ये 2 ईयर्स है जहाँ पे 250 से कम बुक्स बेची गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 एंड 1992। ये ऐसे 2 ईयर्स हैं जहाँ पे 250 से कम बुक्स बेची गई हैं। सो ये था आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। सो नेक्स्ट हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपसे कहा है कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। 1989 में जो बुक्स बेची गई हैं उसका कितना पार्ट यहाँ पे शो हो रहा है, उसका हमें एस्टिमेशन बताना है कि लगभग कितनी बुक बेची गई है। तो अगर हम अपना ग्राफ देखें तो इसमें जो हमारा स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 बुक्स है। तो यहाँ पे हम जो बताएंगे वो उसका 1 पार्ट होगा, 1 पार्ट एंड या 3/4 पार्ट होगा आपका एस्टिमेशन का बुक सोल्ड इन 1989 का। क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 बुक है। 1 सेंटीमीटर में आपकी कितनी बुक्स आ रही है? 100 बुक्स आ रही है। आपका 1 सेंटीमीटर, इसमें आपकी 100 बुक्स है। 1 सेंटीमीटर फिर 100 200 हो गया, फिर 1 सेंटीमीटर 300 हो गया। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख देंगे वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना है? 100 बुक्स है। तो वो हम उसका कितना पार्ट मान लेंगे? 1 पार्ट मान लेंगे। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3।